फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र का ताज मिल ही गया। कभी 24 घंटे की सरकार तो कभी डिप्टी सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी को सब्र करना पड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। राजनीति भी 6 मात का खेल है। कब किसको क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता। खैर, देवेंद्र फडणवीस जी को समस्त देशवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनका आने वाला समय देश के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। सच पूछिए तो मुझे बहुत खुशी है इनकी इस जीत में, क्योंकि मैं लगातार पिछले 4 सालों से यही कहती आई हूँ कि महाराष्ट्र की बागडोर फडणवीस जी के हाथों में जरूर आएगी। वो भी तब तक जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। और वो प्रिडिक्शन आज आप लोगों के सामने है। अभी शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में ही है, जो अगले वर्ष मार्च 2025 में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ही शनिदेव ने फडणवीस जी को महाराष्ट्र का ताज सौंप ही दिया। आप लोग उन सभी वीडियोस को सुन सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों में से जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है या ज्योतिष की जानकारी है, तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। साथ ही इनके चार्ट में शनि और मंगल दोनों को अगर आप देखें तो दोनों ही अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, जो कुछ लोगों के लिए समझने में दिक्कत हो सकती है कि नीच के ग्रहों का इतनी बड़ी सफलता में किस तरह का योगदान रहा। नीच के ग्रह हमेशा नुकसान नहीं करते, ये बात हम सभी को समझनी होगी, बल्कि ऐसे ग्रह सफलता भी दिलाते हैं, जैसे फडणवीस जी को दिलाई है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि शनि ने कुंभ राशि में रहते हुए इनको सफलता दिलाई, उसी तरह अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को सुनेंगे तो आप लोग पाएंगे कि नीच के मंगल ने भी उन्हें सफलता दिलाई है, जो मैंने अपनी रिसर्च के माध्यम से आज से 4 साल पहले ही बता दिया था। अगर आज हम देखें तो शनि कुंभ राशि में है और मंगल इनके चार्ट की ही तरह अपनी नीच राशि में है, यानी कि कर्क राशि में है। और अभी आने वाले समय में इनकी नीच की राशि के मंगल की अंतर्दशा भी आने वाली है। और इसी तरह अगर हम देखें तो इनका राजयोग भी फलित हो गया। तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि ग्रह किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं। इसीलिए ज्योतिष को समझना आसान नहीं है कि जो दिखा वही कह दिया। बहुत सारे एस्पेक्ट देखने के बाद ही एक प्रेडिक्शन दी जाती है। अगर आप उनका चार्ट देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि उनके चार्ट में कैंसर लग्न में ही मंगल नीच राशि के हैं और शनि के पुष्य नक्षत्र में है। और शनि दशम भाव में मंगल की मेष राशि में नीच के होकर सत्ता के कारक सूर्य के नक्षत्र में है। कहने को तो दोनों निर्बल हैं, कमजोर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ केंद्रीय प्रभाव में भी है, जो अपने पूर्ण फल देने में सक्षम है। वहीं अगर हम लग्नेश चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ है, जो कमजोर होकर भी बहुत स्ट्रांग है और अचानक से उन्हें वो दे दिया जो वो डिजर्व करते थे। और इसी के कारण बार बार उन्हें इस पद के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा है। 17 जून 2022 से इनकी केतु की दशा चल रही है, जो 17 जून 2029 तक रहने वाली है। इस समय अवधि में वो डिप्टी सीएम के रूप में सामने आए थे। इनका केतु सेकंड हाउस में है, जो अपने ही नक्षत्र में है और ये 4th लॉर्ड वीनस के साथ है। 4th हाउस हम जानते हैं सिंहासन का स्थान होता है। साथ ही वीनस जो है वो 11th लॉर्ड भी है, जो लाभ स्थान भी है। दोनों ही लग्नेश चंद्रमा को अष्टम भाव में देख रहे हैं सेकंड हाउस से, जो राजनीति के लिए भी बहुत खास स्थान होता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ये चंद्रमा राहु का योग इनको अपने पद की तरफ ले भी जा रहा है और अपने पद तक जाने से रोक भी रहा है।
और आप लोगों ने देखा भी है कि किस तरह 2022 में फडणवीस जी सीएम बनते बनते डिप्टी सीएम बन गए। अगर आप नवांश चार्ट देखें तो चंद्रमा यहाँ भाव वर्गोत्तम है, यानी जिस भाव में ये लग्न चार्ट में है उसी भाव में वो नवांश चार्ट में भी है, मंगल की मेष राशि में। वहीं केतु दशम भाव में है, बुध की मिथुन राशि में। इसलिए केतु की दशा में यानी 2022 तक इनको अपने डिप्टी सीएम पद के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन अभी 19 दिसंबर 2024 तक इनकी केतु में चंद्रमा की ही दशा है, जिसने इनको फाइनली महाराष्ट्र का सीएम बना ही दिया। अगर आप देखें तो इस चंद्रमा पर दोनों ही चार्ट में मंगल का एस्पेक्ट भी है, जो चंद्रमा का मित्र होने के साथ साथ चंद्रमा को कहीं ना कहीं पावर भी दे रहा है, जो राहु केतु के कारण चंद्रमा कमजोर हो रहा था। और इसी मंगल की अंतर्दशा आने वाली है, जो अपने साथ देवेंद्र फडणवीस जी का भाग्य भी साथ लेकर आई है। वही पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, जो शिवसेना यानी शिंदे गुट के लीडर हैं। और बीजेपी के इस गठजोड़ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि सत्ता की राजनीति में मजबूरियों का खेल अहम होता है। माना यह भी जा रहा है कि शिंदे गुट के सामने ऐसी कई मजबूरियां थी जिनके चलते उन्हें डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ा। एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी की शर्तें मानने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं और शिंदे गुट के पास इतनी पावर नहीं थी कि वे खुद सत्ता में रह पाते। ऐसे में बीजेपी से अलग होने का मतलब था पॉलिटिकल मार्जिन पर आना, जो शिंदे नहीं चाहते थे। इसलिए शिंदे सरकार के पास बीजेपी का साथ छोड़कर किसी अन्य पार्टी के साथ जाने का कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। अगर वे गठबंधन तोड़ते तो बीजेपी अकेले ही बहुमत जुटा लेती। ऐसे में शिंदे के पास यह समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि वे बीजेपी के साथ बने रहें और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करें। अब सवाल आता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 5 दिसंबर 2024 को शाम के 5:30 बजे मुंबई में शपथ ग्रहण कर ली है। बहुत से सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहे होंगे कि कैसा रहने वाला है उनका ये कार्यकाल, जो उन्होंने इतनी मुश्किलों के बाद हासिल किया है। उस समय का चार्ट देखें तो वृषभ राइजिंग लग्न है वक्री गुरु के साथ। मंगल यहाँ भी अपनी नीच राशि कर्क में है। केतु पंचम भाव में कन्या राशि में है। सप्तम भाव में सूर्य और बुध है वृश्चिक राशि में। नवम भाव में चंद्रमा है शुक्र के साथ मकर राशि में। दशम भाव में शनि है अपनी ही कुंभ राशि में और एकादश भाव में राहु है मीन राशि में। अगर आप देखें तो लग्न और जुपिटर दोनों ही चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है। इस समय का मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं तो इस समय शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, थर्सडे का दिन है, श्रवण नक्षत्र है, बपकरण है और ध्रुव योग है। देखा जाए तो सभी चीजें पंचांग के हिसाब से उत्तम हैं। लग्नी शुक्र और रोहिणी नक्षत्र के लॉर्ड चंद्रमा दोनों ही नवम भाव में शनि की मकर राशि में है। नवम भाव हम जानते हैं शासन प्रणाली के लिए देखा जाता है, कानून व्यवस्था के लिए देखा जाता है। यहाँ लग्न और लग्नेश का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नवम भाव से बन रहा है। इनका स्वामी राशि यानी कि चंद्रमा और शुक्र का जो डिस्पोजिटर है शनि, वो भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है दशम भाव में अपनी ही कुंभ राशि में। साथ ही लग्न में वक्री देवगुरु बृहस्पति है। ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए जो चैरिटी के लिए हो, धर्म से जुड़ा हो, इनसे संबंधित चीजों के लिए धन से जुड़ा हो, राजस्व से जुड़ा हो। क्योंकि अगर आप देखें शुक्र लग्नेश होने के साथ साथ 6th लॉर्ड भी है और चंद्रमा 3rd लॉर्ड है। ये दोनों ही भाव उपचय भाव माने जाते हैं, जो वृद्धि के लिए देखे जाते हैं। ये सभी भाव मेडिकल, कंपटीशन, सर्विस या इनसे जुड़े कार्यों को भी इंडिकेट करते हैं।
लग्न में गुरु वक्री है तो फडणवीस जी दोबारा से सत्ता में आए हैं और आते ही इन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के एक मरीज के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी देकर जन कल्याण को संबोधित करने में अपना कोई समय नहीं बर्बाद किया। फडणवीस सरकार ने प्रशासन को प्रक्रियाओं में तेजी लाने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए जोश के साथ काम करने का निर्देश दिया है। कार्यकुशलता और सतत विकास पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों से मेन मुद्दों पर गहराई से विचार करने और प्रभावशाली निर्णय को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। अगर आप इस चार्ट में देखें तो लग्न, गुरु, 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और शनि, ये सभी भाव, ये सभी ग्रह उनके आगे आने वाले समय के बारे में स्पष्ट बता रहा है कि फडणवीस सरकार अपने इस टेन्योर में जन कल्याण के कार्य की तरफ अपना रुझान दिखाने वाली है, जिससे महाराष्ट्र की जनता को फायदा होगा। अगर आप देखें तो इस मुहूर्त के हिसाब से दशा भी इस समय 3rd लॉर्ड चंद्रमा की है। 3rd हाउस कई तरीके के काम करने की एक्टिविटी को भी दिखाता है, इसलिए 3rd लॉर्ड होते हुए चंद्रमा की दशा में जो जनता के लिए तन मन और धन के साथ सरकार नए कानून, नई व्यवस्था को बनाने वाली है। एक बार फिर से मैं अपने चैनल के माध्यम से फडणवीस सरकार को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ।